भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर SCO समिट के मौके पर इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत एक्सटेंड की गई थी, बट अब ये ऐलान हुआ है कि जयशंकर खुद आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है। I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. कितनी बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं नहीं और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए। जयशंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा और कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिकली कारमा है, पाकिस्तान को अपने इकदामात का ही नतीजा मईशत की सूरत में और मुल्क की हालात की सूरत में काटना पड़ रहा है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली हम इतने उनसे पीछे चले गए कि हम दोबारा अगर फुल जोर भी लगाए ना तो तकरीबन हमें कई साल लग जाएंगे स्टेबल होने में। अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है, बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात की तमाम दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं कि जो SCO समिट होने जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं आएंगे, बावजूद उसके कि पाकिस्तान ने इन्विटेशन दिया था, लेकिन जयशंकर साहब आ रहे हैं। तो वो पाक भारत ताल्लुकात जो 76 साल की निचली तरीन सतह पर हैं और लास्ट विजिट 2015 में सुषमा स्वराज साहिबा का हुआ था, उसके बाद ये कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है जयशंकर साहब का पाकिस्तान आना पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में? कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये फैसला भारत का? नहीं, ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है। हालांकि हमारी फॉरेन ऑफिस ने इसको ट्राई किया है इसको कि ये ब्रेक थ्रू नहीं है। जयशंकर साहब ने 2-3 बातें इससे कबल की हैं जो सोचना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। एक तो बड़े हार्डलाइनर हैं, ही इज अ वेरी वेरी बिग हार्डलाइनर। अगेन ये वहाँ इंडिया के अंदर जो 4-5 हार्डलाइनर्स हैं विज़-अ-वी पाकिस्तान, उनमें से जयशंकर साहब भी एक हैं। ये इससे पहले इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स और अब इनको मेरे ख्याल 5 साल होने जा रहे हैं, शायद ज्यादा ही होने जा रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर। सो ही इज क्लोज टू नरेंद्र मोदी। अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने ये 2 बातें कही हैं जी। एक तो इन्होंने ये बात कही है कि हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया है, i.e. कश्मीर, और उसके ऊपर तो अब कोई बैक ट्रैकिंग या कोई बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो फिनिश्ड है, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। जी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग की है। उन्होंने कहा इंडिया का जो रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया। मतलब ये वो क्या, उन्होंने फिर इसकी वजाहत भी की कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म वगैरह बंद करता है तो वी विल रेसिप्रोकेट, और अगर पाकिस्तान और ट्रबल मेक करता है तो वी विल आल्सो मेक ट्रबल। तो मतलब ये है कि उन्होंने अब रास्ता खोल दिया है फॉर अ स्लाइट मूवमेंट फॉरवर्ड। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब हाल ही में जैसे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली बलोच लिबरेशन फ्रंट की और तालिबान की, और उसके पीछे हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है और गवर्नमेंट का कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फिर उभरी है और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अपना हाथ फिर पहुंचा दिया है वहां कश्मीर तक। एविडेंस कोई नहीं है इसकी, मगर उनकी तरफ से इल्जाम लगना शुरू हो गया। तो अब बात यह है कि ये आमतौर पे होता है ऐसे, जब एक साइड कोई इक़दामात करे या कोई कदम उठाए जिसके साथ दूसरी साइड को तकलीफ होती है तो फिर वो रेसिप्रोकेट करती है, सब जीरो गेम होती है। तो इस किस्म के हालात हैं इस वक्त। मैं नहीं समझता जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में है, बड़ी इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, इन हालात में कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है
कि मैं साइड लाइन्स पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, साइड लाइन पे भी फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछे भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे वो। चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है, कसम से हंस रही है, कहते हैं देखो। बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात यही। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार, इनको ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने की, को यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन कर, आइडिया बुरा नहीं है। इस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं, उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी, नफरत। इराक जब बगदाद जब चढ़ा था, इस पे चढ़ दौड़ा था आपका गेंघिस खान, और उसने जब वहां की लाइब्रेरियां जलाई थी, दरिया में जाके सारा कुछ फेंका था, उसके बाद आपने तरक्की, उस पर अब्बासियत पीरियड था, अब्बासियत पीरियड के बाद आपने ऐसा मुंह फोड़ा, आप फेर लिया है साइंस से, इंग्लिश से, मैथ से, कि उसके बाद आज तक तुम्हें कोई समझ ही नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सर ये भी तो देखें ना कि जो भारत है या बाकी कंट्रीज हैं, वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करती हैं कि अगर प्रॉब्लम है कंट्री में, या एजुकेशनिस्ट को इनवाइट करते हैं। हम जाकिर नाइक को बुलाते हैं, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बैठा हुआ कौन है, जाकिर नाइक। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की वार्ता की संभावना खारिज कर दिया और कहा कि ये एक मल्टीलैटरल इवेंट है। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिलेशन को देखते हुए उनकी पाकिस्तान यात्रा मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये किसी बातचीत के लिए नहीं बल्कि SCO शिखर सम्मेलन की मजबूरी के कारण जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, यह यात्रा एक मल्टीलैटरल इवेंट के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, मैं वहां SCO का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, आप जानते हैं मैं एक पोलाइट और सिविलाइज पर्सन हूं, इसीलिए मैं उसी के अनुसार बिहेव करूंगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को SCO बैठक की मेजबानी कर रहा है। जयशंकर अपनी विजिट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, मैं इसी महीने के मध्य में पाकिस्तान जाने वाला हूं और वो SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक के लिए है। इस साल ये बैठक इस्लामाबाद में हो रही है और पाकिस्तान ये समूह का नया सदस्य है, तो भारत को इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह पिछले साल भारत में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे।